हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथवे लर्नर्स में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम डेली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो हम टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, इसमें हमने कुछ बदलाव किए हैं। आज से हम सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट सीरीज़ लेकर आएंगे। अब तक हम जो था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इनका मिक्स एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आते थे, लेकिन आज से हम जो है इनका सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट सीरीज़ लेकर आएंगे। मतलब मैथ का अलग, फिजिक्स का अलग और केमिस्ट्री के अलग। इससे क्या होगा, हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर सकेंगे। उसमें हम बहुत ही कम क्वेश्चंस को कवर कर पाते थे, इसमें हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर सकेंगे, जिसके कि आपकी जो तैयारी है वो और ज़्यादा हो सके। तो फ्रेंड, आज के इस टेस्ट सीरीज़ में हम जो है 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि किससे हैं? केमिस्ट्री से हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप ध्यान रखना, इन 30 क्वेश्चन में से जिस बच्चे के 25 प्लस करेक्ट आंसर्स होते हैं, वो अपने तैयारी को समझ सकता है कि वो सही ट्रैक पे चल रहा है। मतलब उसकी तैयारी उस लेवल पे है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल सके। क्या मिल सके? गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। और जो 20 से 25 के बीच में हैं, उनको थोड़ी सी हल्की सी मेहनत करने की, पुश करने की ज़रूरत है। उनको थोड़ा रिवीजन करने की, चीज़ों को थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा उनका डाउट में हो सकता है कि हाँ, वो 1-2 नंबर से, आधे नंबर से रह जाएं। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट 20 से कम यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है, ये ध्यान रखना। और फ्रेंड, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में, लास्ट में वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है फ्रेंड, और अगली वीडियो में मैं उस बच्चे का जो है नाम अनाउंस करूँगा। तो फ्रेंड, चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर टेस्टिंग पीएच। तो फ्रेंड, क्या पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी सॉल्यूशन या कौन सा ऐसा ऑप्शन है आपका इन चारों में से जो कि पीएच को टेस्ट करने के यूज में नहीं होता। फ्रेंड, क्वेश्चंस को वहाँ पे एग्जाम में बहुत ही ध्यान से देखना और पढ़ना। कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे नोट लिखा होता है, हम यूज वाला करके टिक लगा के आ जाते हैं। तो देखना, इसमें क्या बोला, नॉट यूज, मतलब पीएच टेस्टिंग में उसका यूज नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट में बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। सभी क्वेश्चंस के लिए आपको जो है 10 सेकंड दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा क्या होगा। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो पीएच टेस्टिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। बाकी NaOH, सोप सॉल्यूशन, लाइम वाटर, ये पीएच टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A student found green color on dipping pH paper in a given solution. The given solution is, एक विद्यार्थी है, उसने पाया कि यदि वो पीएच पेपर को एक सॉल्यूशन में डुबोता है, मतलब डिप करता है, तो जो पीएच पेपर का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। तो आपको बताना है कि वो जिस सॉल्यूशन में उस विद्यार्थी ने वो पेपर डिप करा था, वो सॉल्यूशन कैसा है? HCl सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन है, NaOH सॉल्यूशन है, या Na2CO3 सॉल्यूशन है? तो फ्रेंड बताइए, आप जल्दी से बताइए कि वो जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? जल्दी से बताइए फ्रेंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, NaCl सॉल्यूशन। यदि आप पीएच पेपर को NaCl सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो पीएच पेपर किस रंग में चेंज हो जाएगा? ग्रीन में। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद हो गए। एक तो यदि ये पूछा जाता है, जिस हिसाब से ये क्वेश्चन आया है कि एक विद्यार्थी है, उसने पीएच पेपर को एक सॉल्यूशन में डुबोया और पीएच पेपर कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। तो सॉल्यूशन कौन सा है? NaCl सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इसमें एग्जाम में कि NaCl सॉल्यूशन में पीएच पेपर को डिप करते हैं तो वो उसका कलर जो होगा वो कैसा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद हो गए। एक तो ग्रीन, मतलब NaCl, और NaCl दे रखा है तो ग्रीन कलर चेंज होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को याद करने का बनाइए। नेक्स्ट, द कलर ऑब्जर्व्ड व्हेन पीएच पेपर इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इज। जो कलर
ऑब्जर्व्ड व्हेन pH पेपर इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4। क्या कह रहा है कि जब pH पेपर को हम डाइल्यूट H2SO4 में डिप करेंगे, डुबोएंगे, तो कैसा कलर चेंज होगा pH पेपर का। तो फ्रेंड जैसे मैंने उसमें बताया था, हमने पहले क्या देखा, उसका कलर दे दिया था, पूछा था सॉल्यूशन, ठीक है, NaCl। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, NaCl की जगह H2SO4, मतलब H2SO4 दे दिया और बोल दिया उसका कलर कैसा चेंज होगा। तो फ्रेंड इसका कलर कैसा चेंज होगा, आपके सामने ऑप्शन है 4, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन। तो जल्दी से बताइए किस में होगा, कौन सा कलर हो जाएगा इसका, जल्दी से कमेंट बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन द कलर ऑफ pH बिकम ग्रीनिश येलो द सॉल्यूशन इज। तो फ्रेंड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि जब pH का कलर ग्रीनिश येलो हो जाए तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, स्ट्रांगली एसिड होगा, बेसिक होगा, एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जल्दी से कमेंट करिए। और फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिसके कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेस्ट ऑफ एन एसिड, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान है और ये कई बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में पूछा गया है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, बिटर, सोर, स्वीट, टेस्टलेस। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बिल्कुल सही, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोर होगा। तो फ्रेंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि बेसिस का टेस्ट, एसिड होते हैं और बेस होते हैं, ठीक है। तो बेस जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ pH पेपर इज डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन द चेंज इन कलर विल बी। यदि pH पेपर को सोप सॉल्यूशन में डिप करा जाता है, उसमें डुबोया जाता है, तो उसके कलर में क्या चेंज आता है, मतलब उसका कैसा कलर हो जाएगा, किसका, pH पेपर का। सभी को पता है जब भी हम pH पेपर को किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो एसिडिक या बेसिक की वजह से या तो एसिड होगा या बेस होगा, ठीक है। स्ट्रांगली एसिड होगा तो कुछ और रंग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कुछ और होगा, माइल्ड एसिड होगा तो कुछ और होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से रंग चेंज होते हैं किसके, pH के। तो इसमें पूछ रहा है यदि हम उसको सोप सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर जो होगा वो कैसा चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो, ग्रीन, ऑरेंज या ब्लू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ pH पेपर इज डिप्ड इन कोल्ड ड्रिंक द चेंज इन कलर विल बी। यदि हम pH पेपर को कोल्ड ड्रिंक में डिप करते हैं तो उसका कलर कैसा चेंज होगा, ऑरेंज, रेड, ग्रीन या ब्लू। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड क्या होगा इसका आंसर। यदि हम pH पेपर को कोल्ड ड्रिंक में डिप करते हैं तो उसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, ऑरेंज, रेड, ग्रीन या ब्लू। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से एक और मैं क्वेश्चन आपके सामने पुटअप करूँगा जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ऑरेंज। और फ्रेंड मुझे आप ये बताओगे कि जब pH का कलर ऑरेंज में चेंज हो रहा है तो ये जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं वो कैसी होती हैं, किस नेचर की होती है, मतलब एसिडिक नेचर होता है इनका, ठीक है, या बेसिक नेचर होता है, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ सैंपल इज मिक्सड विद 1 ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर अ ग्रीन कलर इज प्रोड्यूस्ड द pH ऑफ दिस सैंपल विल बी इन द रेंज। क्या बोल रहा है, जब एक ड्रॉप ऑफ ए सैंपल की वो मिक्स करी जाती है 1 ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, अ ग्रीन कलर इज प्रोड्यूस्ड, तो कलर जो होता है वो ग्रीन निकल के आता है। तो pH ऑफ दिस सैंपल विल बी, तो इस सैंपल का जो pH वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है, किस रेंज में आती है यदि वो ग्रीन कलर में आता है। तो 6 to 8, 12 to 14, 3 to 5, 9 to 11। तो फ्रेंड बताइए जब भी हम
किसी भी सैंपल की एक ड्रॉप को यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक ड्रॉप के साथ मिक्स करते हैं और उसका कलर जो आता है वो ग्रीन हो जाता है, तो वो पीएच का, उस सॉल्यूशन का पीएच रेंज कितनी होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 to 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टू कलर सीन एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ ए पीएच चार्ट आर। क्या बोल रहा है? दो कलर जो कि एक्सट्रीम एंड पर पाए जाते हैं पीएच चार्ट। आपको सबको पता है क्या होता है, पीएच चार्ट होता है, ठीक है। और उस पीएच चार्ट पर कई सारे कलर इंडिकेट होते हैं, ठीक है। और पीएच पेपर जिस कलर का होता है हम उसको मैच करते हैं, वहाँ से हम उसकी पीएच वैल्यू बता देते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि एक्सट्रीम एंड मतलब कि इस छोर पे और इस छोर पे कौन से कलर होते हैं। तो बताने हैं आपको, रेड या ब्लू, येलो या ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो कौन से होते हैं जल्दी से आप कमेंट में बताइए, जल्दी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रेड एंड ब्लू। एक छोर पे क्या होगा, रेड होगा, और एक छोर पे क्या होगा आपका, ब्लू होगा। मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसमें कलर आएगा रेड का, और जो सबसे ज़्यादा बेस होगा उसमें कलर आएगा ब्लू का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ऑरेंज कलर विद पीएच पेपर। इनमें से कौन पीएच पेपर के साथ, पीएच पेपर में, ठीक है, ऑरेंज कलर देगा? यदि पीएच पेपर को इन चारों सॉल्यूशन में डिप करा जाए तो किस सॉल्यूशन में पीएच पेपर का जो कलर होगा वो ऑरेंज होगा? NaOH के साथ, सोप सॉल्यूशन के साथ, लेमन जूस या लाइम वाटर। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि हम पीएच पेपर को इन चारों सॉल्यूशन में से डिप करते हैं तो किस सॉल्यूशन में उस पीएच पेपर का कलर ऑरेंज में चेंज होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी लेमन जूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेस्ट ट्यूब फर्स्ट कंटेन्स एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl और टेस्ट ट्यूब सेकंड कंटेन्स एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3। On dipping a strip of pH paper, a student observed that the color of the pH paper changed to। अब ये बोल रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब 1 है उसमें हमने NaCl ले लिया, और टेस्ट ट्यूब 2 है उसमें हमने NaCl ले लिया टेस्ट ट्यूब 1 में, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब सेकंड में हमने Na2CO3 ले लिया। अब कोई विद्यार्थी है उसने पीएच पेपर लिया और NaCl में डाला और Na2CO3 में डाला। तो आपको बताना है कि पीएच पेपर का जो कलर है वो कैसे चेंज होगा। तो आपके ऑप्शन है ग्रीन इन फर्स्ट, पहले में ग्रीन हो जाएगा दूसरे में ब्लू हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पहले में लाल होगा दूसरे में ब्लू हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन पहले में ब्लू होगा दूसरे में येलो हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन पहले में ग्रीन और सेकंड में रेड हो जाएगा। तो फ्रेंड बताइए कैसा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए कैसा होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पहले में ग्रीन हो जाएगा और सेकंड में ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ अ स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर इज डिप्ड इन डिस्टिल्ड वाटर द कलर ऑफ द पीएच पेपर चेंजेस टू। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हम वाटर का याद रखते हैं, इसमें थोड़ा सा ने बोल दिया है डिस्टिल्ड वाटर। तो जल्दी से बताइए, सोच समझ के बताना क्या होगा आंसर। यदि पीएच पेपर को हम डिस्टिल्ड वाटर में डिप करते हैं तो पीएच पेपर का कलर चेंज होगा, ब्लू, रेड, ग्रीन या येलो। जल्दी से बताइए फ्रेंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से मैसेज कमेंट करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द चेंज इन द कलर इफ स्टूडेंट डिप द पीएच पेपर इन द सॉल्यूशन ऑफ NaOH। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द चेंज इन द कलर इफ स्टूडेंट डिप द पीएच पेपर इन द सॉल्यूशन ऑफ NaOH। यदि एक विद्यार्थी पीएच पेपर को NaOH के सॉल्यूशन में डिप करता है तो कलर कैसा चेंज होगा, रेड, ग्रीन, वॉयलेट, ऑरेंज। कैसा चेंज होगा जल्दी से बताइए, रेड में, ग्रीन में, वॉयलेट में या ऑरेंज में। यदि NaOH सॉल्यूशन में यदि वो बच्चा पीएच पेपर को डिप करता है तो कलर कैसे में चेंज होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी वॉयलेट।
प्योर वाटर एज, प्योर वाटर कैसा होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, एल्कलीन होता है, न्यूट्रल होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो सब पे हो ही जाना चाहिए, सबके करेक्ट ऑप्शन आने चाहिए। और फ्रेंड बहुत ही कम मात्रा में जो है आप जो हैं जवाब दे रहे हैं, हमारे टेक्निकल सर बता रहे हैं बहुत ही कम मात्रा में आपके जवाब आ रहे हैं। तो प्लीज़ ठीक है, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो सभी पार्टिसिपेट करें और आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट करें। ठीक है, जितने ज़्यादा आप आंसर को बताएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। यदि खाली वीडियो देख रहे हो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम इसलिए ही आपको समय देते हैं कि आप वो उसका आंसर अपने आप जो है निकाल सकें, तो उसको कमेंट भी करिए और लाइक भी करते रहिए। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं आ रहे हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक भी नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो प्योर वाटर कैसा होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेस्ट ट्यूब कंटेन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिड व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन द कलर सीन वुड बी। एक टेस्ट ट्यूब में क्या है? इथेनॉइक एसिड है और उसमें हम एक पीएच पेपर को डिप करते हैं, तो कलर कैसा हो जाएगा उसका? येलो, ब्लू, ऑरेंज या ग्रीन? जल्दी से बताइए कैसा होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए फ्रेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑरेंज। कैसा होगा? ऑरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सॉल्यूशन बिकम्स मोर बेसिक इफ़ द कलर ऑफ पीएच चेंजेज। सॉल्यूशन जो है वो मोर बेसिक हो जाता है यदि पीएच जो है वो अपना रंग को कहाँ से कहाँ तक चेंज करता है? ब्लू टू वॉयलेट, वॉयलेट टू ब्लू, रेड टू ब्लू या नो चेंज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? जल्दी से बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्लू टू वॉयलेट। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है इस तरीके का होता है आपका पीएच चार्ट जो होता है या पीएच स्केल जो होता है, बीच में क्या होता है आपका? ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, इधर आपका एसिड हो गया, ठीक है, एसिडिक, और इससे यदि हम इधर चलते हैं तो मोर एसिडिक की तरफ चलते हैं और इधर चलते हैं तो बेसिक की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट, the pH of three solution marked as A, B and C is respectively 4.5, 2.2, 6.5. Arrange them in increasing order of hydrogen ion concentration. ठीक है फ्रेंड, आपको क्या है? 3 सॉल्यूशन दे दिए हैं A, B और C। ठीक है, और उनके आपको pH वैल्यू दे रखी है 4.5, 2.2 और 6.5, और आपको इनके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, जो केमिस्ट्री की पहली वीडियो जो क्वेश्चंस थे पहले टेस्ट सीरीज़ में, उसमें भी मैंने आपको बताया था। देखो, इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ बताना है आपको किसका? हाइड्रोजन आयन का। तो फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की क्या होती है? अधिकता होती है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की क्या होगी? अधिकता होगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें हाइड्रोजन आयन होंगे। और जो बेसिक होता है, कैसा होता है? बेसिक होता है, उसमें OH की मात्रा ज़्यादा होती है। कैसी होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है? H+ का कंसंट्रेशन मतलब उस ऑर्डर में लगाने हैं आपको। तो कैसे लगाओगे इसमें? देखो सिंपल सी बात है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो CAB, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि सबसे कम इसमें होंगे, क्योंकि इसकी पीएच ज़्यादा है, मतलब कि इसमें ये कैसा है? जब पीएच ज़्यादा है, इसका पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो कैसा है? ये बेसिक है। बेसिक है तो इसमें OH की जो मात्रा है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, सबसे, और इससे मतलब कि इसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन होंगे। कैसे होंगे? सबसे कम हाइड्रोजन आयन होंगे। और इससे थोड़ा ज़्यादा किसमें होंगे? इसमें होंगे। और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे इसमें। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पीएच पेपर विल टर्न ब्लूइश वॉयलेट। जो पीएच पेपर है वो टर्न हो जाता है ब्लूइश वॉयलेट में व्हेन डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ। जब उसको इन चारों में से किसके सॉल्यूशन में डिप करा जाएगा तो उसका जो कलर है वो ब्लूइश वॉयलेट हो जाएगा। पहला ऑप्शन है डाइल्यूट एसिटिक एसिड, लेमन जूस, डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो किस में होगा? एसिटिक एसिड में, लेमन जूस में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में? तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कलर प्रोड्यूस्ड व्हेन पीएच पेपर इज डिप्ड इन NaSCO3 सॉल्यूशन इज। कलर जो कि पीएच पेपर चेंज करेगा जब उसको NaSCO3 के सॉल्यूशन में इसको डिप किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है ग्रीनिश ब्लू, ऑरेंजिश रेड, ऑरेंजिश येलो या ब्लूइश वायलेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रीनिश ब्लू। NaHCO3 में जब पीएच पेपर को डिप करा जाएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीनिश ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A student dipped pH in a bottle containing oxalic acid. The color seen will be। ऑक्सैलिक एसिड आपका है, ठीक है। उस ऑक्सैलिक एसिड में यदि कोई विद्यार्थी पीएच पेपर को डिप करता है तो उसका कलर कैसा चेंज होगा? रेड, ऑरेंज, ब्लू या ग्रीन? जल्दी से बताइए कैसा होगा? रेड में होगा, ऑरेंज में होगा, ब्लू में होगा, ग्रीन में होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर प्रोड्यूस्ड बाय द फिनोल्फेथलीन इन एसिडिक सॉल्यूशन इज। फिनोल्फेथलीन का एसिडिक सॉल्यूशन में कलर कैसा प्रोड्यूस करेगी? पिंक, रेड, ब्लू, कलरलेस। तो कैसा कलर प्रोड्यूस करेगी एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोल्फेथलीन? तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। उस सॉल्यूशन का कोई भी कलर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित dipped a moist pH paper in the given sample of chemical and found that it turned red. The given chemical is। वही चीज़ है, वही क्वेश्चन पूछा है उसी तरीके का कि रोहित ने एक पीएच पेपर, मोस्ट पीएच पेपर को एक केमिकल के सॉल्यूशन में, सैंपल में डिप कर दिया और उसने पाया कि वो कैसा हो गया? रेड हो गया। तो जो केमिकल है वो कैसा है? न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है या नन ऑफ दीज? तो जल्दी से बताइए कैसा होगा? मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चंस में बताया है, ठीक है। जब रेड होता है तो कैसा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैसा है? एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड बट हैज़ नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस, द सॉल्यूशन इज। तो फ्रेंड ये पूछ रहा है कि एक सॉल्यूशन है, उसने क्या काम करा है? उसने ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर दिया है? रेड में। लेकिन रेड लिटमस को यदि हम उसमें डाल रहे हैं तो उसमें कोई भी कलर का चेंज नहीं हो रहा है। तो बताइए वो सॉल्यूशन कैसा है? तो जल्दी से बताइए कैसा है? जल्दी से बताइए कैसा रहेगा वो सॉल्यूशन? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। कैसा होगा? एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑर्डर का मतलब होता है उसकी महक, उसकी खुशबू कैसी होती है? पंगेंट, सफोकेटिंग, प्लीजेंट, ऑफ रोटन एक्स, ऑर्डरलेस। तो कैसा होता है फ्रेंड? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए पंगेंट, सफोकेटिंग, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की जो महक सी होती है वो कैसी होती है? सफोकेटिंग टाइप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sulfur dioxide is prepared in the laboratory by the reaction of copper turning with। तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो लेबोरेटरी में प्रिपरेशन होती है वो किसकी रिएक्शन के द्वारा होती है? कॉपर टर्निंग विद। कॉपर को यदि हम किसके साथ मिला दें? कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसनट्रेटेड HCl के साथ, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ या नन ऑफ दीज। जब हम कॉपर को इनमें से किसके साथ मिलाने पर, सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपकी प्रोड्यूस होती है। तो बताइए जल्दी से किसके साथ होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SO2 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करती है क्या चीज़ बनाने के लिए? H2SO4, H2SO3, सल्फर या नन ऑफ दीज? क्या चीज़ बनाती है फ्रेंड? जल्दी से बताइए। आपका ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी H2SO3 बनाती है पानी के साथ मिलकर। नेक्स्ट। What will you observe if a flower petal is dropped in a gas jar of SO2? यदि एक फूल की पंखड़ी, फूल जो होता है उसकी पंखड़ी यदि SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के जार में गिर जाए, मतलब कि एक ये जार है और इसमें क्या है?
ये जार है, उसमें क्या है SO2, और इस सल्फ़र डाइऑक्साइड के जार में एक फूल की पत्ती क्या हो जाए, गिर जाए, तो उसके साथ क्या होगा, इट गेट्स बर्न, नो चेंज टेक प्लेस, इट बिकम कलरलेस, इट्स कलर इज चेंज टू ग्रीन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन कलर सही होगा, जल्दी से बताइए फ्रेंड। यदि फूल की पत्ती SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड से भरे हुए एक जार में गिर जाए तो क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इट गेट्स बर्न, मतलब कि वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द जार फिल्ड विद SO2 इट इज़ ऑब्जर्व दैट एक जार है, ठीक है, जैसे अभी बताया, उसमें क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 है, और उस जार के मुंह के पास यदि हम जलती हुई कैंडल लेके आएँ तो क्या होगा, द कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली, द कैंडल गेट एक्सटिंग्विश्ड, इट कैचेज फायर, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, जल्दी से बताइए फ्रेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द कैंडल गेट एक्सटिंग्विश्ड। जो कैंडल होगी वो कैसे क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, इनमें से कौन यूज होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए, कंसनट्रेटेड H2SO4, 50% H2SO4, 10% H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो इनमें से किसका यूज करके हम सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट करिए क्या इसका आंसर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कंसनट्रेटेड H2SO4। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस लास्ट क्वेश्चन के बाद कमेंट करके बताओगे कि किसके 25+ क्वेश्चन जो हैं करेक्ट हैं और किसके 20 से 25 के बीच में जो हैं आए हैं मार्क्स। मैं आशा करता हूँ किसी के भी 20 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से बताना मुझे लास्ट क्वेश्चन के बाद कमेंट करके कि किसके 25+ क्वेश्चन सही हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, CaOH2 रिएक्ट विद SO2 टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट करता है सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ, तो वो सफ़ेद प्रेसिपिटेट बनाता है किसका, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम सल्फेट का, या नन ऑफ दीज। तो किसका बनाता है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फाइड का। किसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, कैल्शियम सल्फाइड का। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए हैं वो सभी किसी न किसी पॉलिटेक्निक बोर्ड के एंट्रेंस में आए हुए हैं, चाहे वो दिल्ली बोर्ड में आए हो, चाहे यूपी में, चाहे बिहार में, किसी न किसी में वो आए हुए हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी बच्चे अपने अपने मार्क्स जो हैं वो इसमें कमेंट करके बताएं।